जम्मू कश्मीर की जितनी भी पहाड़ी सरहदें हैं उनको फतेह करते गए और जम्मू कश्मीर के साथ मिलाते गए, जिसमें गिलगिट बलूचिस्तान वगैरह ये सब आ जाता है। महाराजा हरि सिंह का देहांत हो गया, उनके बेटे रणवीर सिंह आ गए। रणवीर सिंह कुछ टाइम के बाद महाराजा बनने के बाद जब उनकी डेथ हो गई, उनके बेटे प्रताप सिंह महाराजा बन गए। जब महाराजा प्रताप सिंह की डेथ हो गई तो महाराजा प्रताप सिंह का अपना कोई बेटा नहीं था, उनके सगे भाई अमर सिंह का बेटा था महाराजा हरि सिंह, जिसका आज आप बर्थडे मना रहे हैं, कल जिसका आपने बर्थडे मनाया। उनका प्रताप सिंह का अपना बेटा ना होने के बावजूद उन्होंने अपने भतीजे हरि सिंह को राजगद्दी पे बैठा दिया जम्मू कश्मीर। राजा बनने के तुरंत बाद जैसे आज कोई मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, बनने के बाद तुरंत एक शब्द लेते हैं महाराजा, वो शब्द उनको कोई गवर्नर या राष्ट्रपति दिलाता है। महाराजा को किसी ने भी शब्द नहीं दिलाई, उन्होंने खुद एक शब्द ली और उन्होंने कहा कि आई हैव नो रिलीजन, मेरा कोई मजहब नहीं है, ऑल रिलीजन आर माइन, जितने भी मेरे हिंदू जम्मू कश्मीर में जितने भी मजहब हैं वो मेरे सब मजहब हैं, एंड जस्टिस इज माई रिलीजन, अगर मेरा कोई मजहब है तो वो सिर्फ इंसाफ है। और महाराजा बनने के बाद आज मैक्सिमम जितने भी राइट्स हमें मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो महाराजा की बदौलत है। ये जो आपका 35A सब स्टेट सब्जेक्ट का जो हमें तोहफा मिला था वो भी महाराजा के एक आर्डर को फॉरवर्ड किया गया था, जो अभी 370 खत्म होने के बाद उसको भी खत्म कर दिया गया। हमारी जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट जिसमें हम इंसाफ मांगने जाते हैं वो भी महाराजा हरि सिंह की देन है। छूत छात के खिलाफ लड़ाई जो आज हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड, तो महाराजा हरि सिंह ने सबसे पहले, गांधी से भी पहले महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर में ये कानून किया कि मेरे स्टेट में कोई भी छूत छात नहीं चलेगी। और खुद उन्होंने एक शूद्र की लड़की को रघुनाथ के मंदिर में पूजा करके उसको पूजा था। रघुनाथ का मंदिर में ही एक पंडित थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है, जब हमारे सार में पढ़ाते थे उसका नाम ही पंडित जल्ला था। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया, महाराजा ने पंडित को हटा दिया लेकिन लड़की को पूजा करने से नहीं रोका। उसने कहा मैं पूजा करूंगा तो इसी लड़की की करूंगा नवरात्रों के टाइम। और जैसे जैसे हिंदुस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, जम्मू कश्मीर में भी एक मूवमेंट चल रही थी। और आज आखिरकार जब 15 अगस्त 1947 को हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया तो उस वक्त हिंदुस्तान में 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, छोटे छोटे राजवाड़े थे। तो जब इंडिपेंडेंस एक्ट बना उनके सामने शर्तें रखी गई, 562 स्टेट के सामने ये शर्तें रखी गई कि आपके पास 3 ऑप्शन है। 2 डोमेन्स उन्होंने बनाए हैं, एक इंडिया बनाया है, एक पाकिस्तान बनाया है। अब 562 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, 2 तो हैं ही, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या आप हिंदुस्तान के साथ चले जाओ। अब तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन दे दिया कि आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी स्टेट्स जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान चली गई, जो हिंदू मेजॉरिटी थी वो इंडिया के साथ चली गई। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहां के बराबर बराबर हिंदू भी बराबर थे, मुस्लिम भी बराबर। और इनके जितने भी रूट्स थे, ये आज का जो आपका लखनपुर वाला रास्ता है ये बिल्कुल नहीं था, वाया सियालकोट से होके आते थे जम्मू कश्मीर। अब हरि सिंह को ऐसा लगा कि अगर मैं हिंदुस्तान के साथ जाऊं तो मेरा मैक्सिमम